हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग अनुपात तथा समानुपात कहते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशियो कहते किसको है और प्रोपोर्शन कहते किसको है। रेशियो अगर कहीं भी हम लोग को ऐसा साइन लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग इसे रेशियो कहते हैं। और प्रोपोर्शन किसे कहेंगे, कहीं भी अगर हम लोग को ऐसा साइन मिल जाए तो हम लोग इसे प्रोपोर्शन कहेंगे। प्रोपोर्शन को हम लोग इक्वल टू भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग जानेंगे रेशियो को लिखा कैसे जाता है। जैसे ए रेशियो बी है तो इसे हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रोपोर्शन है इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो A रेशियो B प्रोपोर्शन का साइन देंगे और लिखेंगे C रेशियो D। यहाँ पे अब हम लोग समझ चुके हैं रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ पे जब हम लोग को क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे हल करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग बाहर वाले का गुना करेंगे और अंदर वाले का गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू BC। अगर क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। 5 रेशियो X समानुपात का साइन और 3 रेशियो 15 हो तो यहाँ पूछेगा X की वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बाहर वाले का गुना होता है और अंदर वाले का गुना होता है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 15 इंटू 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 इंटू 5, तो x की जो वैल्यू है वो 25 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। जब भी हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाए तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि A/B इक्वल टू 3/4 तथा B/C इक्वल टू 3/2 हो तो A/B/C इक्वल टू क्या होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा पूछा है A/C इक्वल टू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है A/B इक्वल टू 3/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A/B इक्वल टू 3/4। हम लोग जानते हैं A/B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। चाहे A/B दिया हो तो हम लोग A/B लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है B/C की जो वैल्यू है, B/C की वैल्यू वो 3/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे A की जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, B की वैल्यू 4 दिया हुआ है। यहाँ पे B की वैल्यू 3 दी हुई है और C की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो हम लोग A/B/C की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A/B/C। यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 अनुपात का साइन देंगे। B का वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 लिखेंगे। फिर से B की वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और C की वैल्यू जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या है सेम संख्या यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे और सबको मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8। अब यहाँ पे A/B/C का वैल्यू जो है वो 9/12/8 आ गया। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था A/B/C इक्वल टू क्या होगा। तो A/B/C इक्वल टू 9/12/8 होगा। यही हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है A/C इक्वल टू क्या होगा। तो A/C, यहाँ पे देखिए A की वैल्यू जो है वो 9 है और C की वैल्यू जो है वो 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/8। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B इक्वल टू 4/3 तथा B
रेशियो सी इक्वल टू 2:4 हो तो क्वेश्चन में पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है ए रेशियो सी इक्वल टू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेशियो बी इक्वल टू 4:3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है बी रेशियो सी इक्वल टू 2:4। यहाँ से अब हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू जो है वो 4 है, बी की वैल्यू 3 है, फिर से बी की वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है, और सी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू 4, तो 4 अनुपात का साइन देंगे, और बी की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर से बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और अनुपात का साइन देंगे। फिर देखेंगे सी की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या रहती है वही संख्या हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8, और 3 × 2 करेंगे तो 6, और 3 × 4 करेंगे तो 12। ये देखिए कौन सा किससे कट रहा है, ये 2 से 4, ये 3 और ये 6। तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 4:3:6। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू जो है वो होगी 4:3:6। ये हमारा पहला आंसर था। दूसरा पूछा है ए रेशियो सी की वैल्यू। तो ए रेशियो सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 दिया हुआ है और सी की वैल्यू जो है वो 6 दी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4:6, ये 2 3, तो 2:3। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 3:1 हो तो क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात बी की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2, और दिया हुआ है बी अनुपात सी की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है 3:1। यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फिर से बी की वैल्यू 3 दी हुई है और सी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 5 है तो 5 अनुपात बी की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर से बी की वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और अनुपात का साइन देंगे, और सी की वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे। जो संख्या यहाँ रहता है वही संख्या को हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे, अनुपात का साइन। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 5 × 3 करेंगे तो 15, 2 × 3 करेंगे तो 6, और 2 × 1 करेंगे तो 2। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू आई है वो 15:6:2 है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है ए अनुपात सी, तो लिखेंगे ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 15:2 ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड क्वेश्चन ए अनुपात बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ ए की वैल्यू 15 है तो 15 अनुपात बी की जो वैल्यू है वो 6 दी हुई है तो 6 लिखेंगे। ये 5 टाइप्स में ये 2, तो यहाँ पे 5:2 यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए इक्वल टू बी का 4/5 तथा बी इक्वल टू सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू बी का 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू बी का बोला है मीन्स गुना, तो गुना 4/5। यहाँ से हम लोग a बटा b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरह दिया हुआ है b इक्वल टू सी का 5/2, यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू सी का बोला है 5/2, तो 5/2 यहाँ से हम लोग b बाय सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, फिर से b की वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है और c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से भी हम लोग a अनुपात b अनुपात c को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 4 अनुपात b इक्वल टू 5 दी हुई है तो 5, फिर यहाँ पे b की वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 और c की वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है तो 2। अब सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो संख्या रहता है यहाँ भी वही संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी हम लोग 5 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 4 गुने 5 करेंगे तो 20, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 और 5 गुने 10 करेंगे, 5 गुने 2 करेंगे तो 10। ये 4, ये 5, ये 2, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू आई वो आई है 4:5:2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी, तो a अनुपात c की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 4 दिया हुआ है और c इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 4:2, ये 2, ये 1, तो a अनुपात c इक्वल टू 2:1 आएगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3a इक्वल टू 2b तथा 5b इक्वल टू 4c हो तो a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 3a इक्वल टू 2b, यहाँ से हम लोग a बटा b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a बटा b की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 5b इक्वल टू 4c, यहाँ से b बटा c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4/5। यहाँ से अब हम लोग a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 दिया हुआ है, b की वैल्यू 3 दी हुई है, फिर से b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 दी हुई है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है और b की वैल्यू 3 है, फिर से b की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है और c की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है। अब सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो संख्या रहता है वही संख्या हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 2 गुने 4 करेंगे तो 8, 3 गुने 4 करेंगे तो 12, 3 गुने 5 करेंगे तो 15। अब क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है a अनुपात c इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे a अनुपात c इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 8, 12 और 15। तो यहाँ से पूछा है क्वेश्चन में a अनुपात c इक्वल टू क्या होगा, तो a की वैल्यू 8 और c की जो वैल्यू है वो 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 अनुपात 15, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 हो तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए 1/x की जो वैल्यू है वो 2 है और 1/y की वैल्यू 3 है और 1/z की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x इक्वल टू 2, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे 1/y की वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/3 और फिर देखेंगे 1/z की वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/5। तो यहाँ से हम लोग x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5
अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम जो है वो हमारा आ जाएगा, एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे हो जाएगा 15, 10 और 6। यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z की जो वैल्यू आई है वो 15:10:6 जो है ये हमारी वैल्यू आई हुई है। और क्वेश्चन में पूछा है x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी। तो x अनुपात y अनुपात z की जो वैल्यू है वो आया है 15:10:6। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 2a = 3b = 4c = हम लोग k मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2a = k हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो k/2। इसी तरह 3b = k हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आएगी वो k/3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4c = k हो जाएगा, तो c = k/4 हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। यहाँ पे सब में k है तो k कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c = 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहाँ पे 2, 3, 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 4 और 3 हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो 12 है इसे हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6:4:3। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।